हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। को भाई समय हो रहा है ठीक दोपहर के 2 बजे। दोनों भाई नहा धोकर खाना पीना खाकर गाइस हो गए हैं फुर्सत। और गाइस आज चल रहे हैं भाई बहुत दूर घूमने के लिए। भाई आज गांव घूमेंगे, खेती बाड़ी घूमेंगे, बढ़िया बढ़िया खेत घूमेंगे, शानदार गांव की सड़कों पर बाइक राइड करेंगे। भाई हाँ। मैं जाऊंगा गांव के खेत में जाऊंगा, खेत में जाके टमाटर तोड़ूंगा, टमाटर, मिर्ची, अमरूद, ठीक है, और खेत की बोनी हो रही है वो देखेंगे। आज भाई टोटल जो है ना गांव में पूरा गांव का माहौल घुमाएंगे। माइंड ना बहुत डिस्टर्ब सा हो गया, थकान हाँ। सी लग रही। तो लोग कहते हैं, पुराने लोग कहते थे कि जब ज्यादा थकान लगे तो गांव में चले जाओ, माइंड फ्रेश हो जाता है, आपको रिफ्रेश हो जाओगे, रिचार्ज हो जाओगे। आपको भी लेके चलते हैं, आपको भी रिफ्रेश करते हैं। भाई साहब इस वाले मोड़ पे ब्रेक मारे तो ब्रेक भाई बहुत खतरनाक तरीके का लग नहीं रहा है। तो भाई साहब ब्रेक वाली जगह पे पानी डाल रहे, बोले इससे क्या ब्रेक लगेगा। भैया ये कौन सा प्रयोग है ये बताओ। भाई अगर मान लो गाड़ी आप चला रहे हो और ब्रेक बहुत ज्यादा स्लिप हो रहा है ना, हाँ। मतलब टाइट नहीं पकड़ा, थोड़ा सा पानी डाल दोगे ब्रेक सूज पे तो ग्रिप बन जाती है। भाई साहब ब्रेक मारते मारते वो झाड़ी में घुसेड़ दिए हैं। देखो ये मेरी गाड़ी की गाइस ये देखो, ये चक्का है जो ये तेजी से लाए इनने भाई साहब ने, और यहाँ से निशान मारते मारते जाके वहाँ झाड़ी में घुसेड़ दिए थे। अब भी ये देखो, ये यहाँ तक हमारी गाड़ी घुस गई थी अंदर तक, ठीक है ना। फिर पीछे खिसका के भाई साहब सब पानी डाल रहे हैं, बोले सब ब्रेक सही हो जाएगा। नया प्रयोग कर रहे हैं भैया, ऐसा प्रयोग आप भी कर सकते हैं ना, ब्रेक ना लगे तो। भाई ये क्या है, खतरनाक मोड़ है, ये अंधे मोड़ है ना ये, इसलिए भाई धीरे गाड़ी चलाना पड़ेगा। भाई साहब 40 ही स्पीड चला रहे थे, पर वो थोड़ी सी क्या होता कभी कभी अनबैलेंस हो के ब्रेक नहीं लगा तो घुस जाती है गाड़ी। तो चलो अब आगे चलते हैं। गाइस हम लोगों ने पहले हाईवे रोड छोड़ा, फिर गांव की मेन रोड छोड़ी, उसके बाद हम गांव की कच्ची सड़कों पर गाइस अब जा रहे हैं। ये सड़क सीधे हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, खेती बाड़ी तक, ठीक है ना। और गड़गड़ वाली रोड है भाई ये मेन चौथी रोड है, मेन रोड से चौथी रोड। हाँ, मेन रोड से चौथी रोड पे हम चल रहे हैं। ये सब गांव के माहौल देखो, सब गांव के मकान बने हुए हैं बढ़िया, और यहाँ से हमको धीरे धीरे जाना है भाई, और सीधे चलते जाना है। गाइस इतना लंबा 40 किलोमीटर का सफर तय करते हुए भाई हम पहुंच चुके हैं अपने फाइनली स्पॉट पर। भाई हम खेत के बीच में खड़े हैं रोड पर, इस तरफ भी खेत है, इस तरफ भी खेत है, टमाटर मिर्ची के खेत लगे हुए हैं, और बहुत सारे टमाटर भाई अभी टूट रहे हैं। तो भाई माहौल भी बहुत शानदार है, दिमाग भी बिल्कुल टनटनाए खेत में घूमने का है। और आपको भी खेत घुमाना गाइस, तो टमाटर के खेत भाई बहुत शानदार लगते हैं। तो चलो अपन चलते हैं खेत के अंदर। भाई साहब तो चच्चा के साथ अंदर घूमना भी चालू कर दिए हैं। तो भाई बिना देरी किए अपन भी खेत में चलते हैं और खेत का भाई आनंद लेते हैं और आपको भी खेत घुमाते हैं। गाइस जहां जहां तक नजर जा रही है टमाटर के खेत लगे हुए हैं। ये देखो कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं गाइस, पूरे टमाटर के खेत हैं, जहां तक नजर जाए सिर्फ टमाटर के खेत हैं। और यहाँ देखो अम्मा लोग टमाटर तोड़ के टमाटर की क्वालिटी को छांट रही हैं। छोटे टमाटर अलग, बड़े टमाटर अलग, टाइट टमाटर अलग, लाल टमाटर अलग, हरे टमाटर अलग। तो भाई इस प्रकार से पूरी टमाटर की देखो वैरायटी सजी हुई है आपके सामने। और अम्मा लोग देखो कितनी मेहनत कर रही हैं, एक एक टमाटर अपने हाथ से छांट के इस कैरेट में भरती हैं। और ये देखो छोटे टमाटर अलग हैं, यहाँ के टमाटर देखो अलग हैं। देख रहे हो, ये सब पूरे टमाटर टूट के अब मंडी में बिकने जा रहे हैं। तो भाई कितने शानदार लग रहे हैं टमाटर के खेत। और यहाँ देखो पूरे खेत सजे हुए हैं, कितने शानदार लग रहे हैं। तो चलो अपन अंदर चलते हैं और अंदर से आपको खेत दिखाते हैं। खाकी दूध की खाकी चाय बन रही है। अरे खुशबू आ रही है बाहर से, देखो गाइस ये देखो कितनी शानदार व्यवस्था है। ये देखो गांव का माहौल, चूल्हा बढ़िया लकड़ी का, क्या खुशबू आ रही, लकड़ी जल रही है। और यहाँ पर देखो पूरी व्यवस्था है, रात को सोने की दवाई ववाई सब रखी हुई है, खटिया लगी हुई है, मस्त कंबल रखे, कूलर रखा है, और पूरी दवाई ववाई की व्यवस्था है। यह खटिया लगी है, खटिया मिल गई, अपन तो सोए हैं। भैया को खटिया मिल गई, इतनी सो जाए अब, रात को इतनी रहे का है भैया है। खेत की रखवाली करो, बोलो जागते रहो। गाइस ये देखो खाटी दूध की खाकी चाय, देख रहे हो। आओ बाहर दिखाते हैं चाय का कलर। ये देखो चाय का कलर, कितनी शानदार चाय है।
बेटा तुम चाय नहीं पियोगे, हम चाय पियेंगे, ठीक है, तुम सिर्फ सूंघो। गाइस इतनी थकान हो गई थी बाइक में बैठे बैठे, पर भाई चाय जो पी है ना उससे पूरा दिमाग फ्रेश हो गया, मुंह चटर पटर हो गया। इतना गाढ़ा गाढ़ा दूध की चाय थी भाई, मजा आ गया है। गाइस भाई साहब पूरे खेत के टमाटर तोड़ रहे हैं। ये देखो भाई साहब खुद टमाटर तोड़ना चालू कर दिया। गाइस ये देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पास से, देख रहे हो, ये देखो लाल लाल पके पके टमाटर, ये देखो शानदार टमाटर की खेती है। रुको, इस तरफ फ्लैश आ रहा होगा, इधर वाले जो है ना वो आपको स्पष्ट दिखेंगे। ये देखो कितने शानदार हैं, और ये पके पके टमाटर भाई साहब वाला बारिश होने की वजह से हल्का, हाँ थोड़े से खराब से भी हो रहे हैं, पर चच्चा के कारण ना फसल बहुत अच्छी बच जाती है, वो हर बार बचा लेते हैं फसल को। ये देखो कितने सारे टमाटर लगे हुए, देख रहे हो, ये सब हर जगह टमाटर, पूरे टमाटर के खेत है। ये देखो गाइस, ये भाई साहब ने टमाटर तोड़े, अपने हाथ से टमाटर तोड़ने का कितना मजा आता है ये बताओ। बहुत मजा भाई, बहुत मजा आता है, समझ रहे। अब तो ऐसा लग रहा है यहीं पर सो जाऊं, बढ़िया आराम करूं, घर ही ना। शर्ट पैंट जैकेट वाले किसान देख लो, जैसे सामने देखो किसानी करना चालू कर दिए भाई साहब ने। और इस तरफ थोड़ा सा सूरज का फ्लैश आ रहा होगा, तो इस तरह मैं आपको दिखाऊंगा, इधर भी पूरी खेती है। चलो ये देखो पूरे टमाटर लगे हुए हैं, आपको देखो हर जगह टमाटर दिख रहे हैं। ये देखो पूरे में टमाटर ही टमाटर, और जो रस्सी से बांधे जाते हैं ये देखो, ये रस्सी है नायलॉन की, बहुत मजबूत रस्सी होती है, उससे टमाटर के पूरे डंठल को बांधा जाता है। चाचा का दिमाग एक नंबर है, मतलब फसल को बचाना और उसको लगाना, सुरक्षित रखना, बहुत बड़ी बात। बहुत अच्छी टेक्निक उनकी, देखो ये कितने अच्छे से पतले पतले करके, ये देखो बांस, इस प्रकार से बांस लगाया जाता है, और इस प्रकार की सुतली की रस्सी से इसको बांध के नायलॉन की रस्सियों में इसका सपोर्ट देके ये टमाटर देखो इस प्रकार से आपको लटकते हुए दिख रहे होंगे, और नीचे पन्नियों में बीज डाल के इसको बनाया जाता है। देख रहे हो पन्नी लगी है पूरी, और इस प्रकार से पूरे टमाटर की खेती हो रही है। और ये देखो भाई साहब, ये टमाटर देखो, ये तोड़ रहे हैं टमाटर, ठीक है, लाल लाल टमाटर हैं, और भाई साहब तोड़ते जा रहे हैं और जेब में रखते जा रहे हैं। बाकी हमने थैला रख दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ऐसे पोंछो, हाँ लोग को खाना शुरू कर दो, एक नंबर स्वाद लगेगा ना, धोने की जरूरत है ना, कुछ करने कुछ नहीं, पोंछो। यहाँ पे कीटनाशकों का प्रयोग नहीं होता, सही बात है, जैविक खेती हो रही है। भाई साहब खड़े खड़े भाई खेत में पसर के बैठ गए हैं। जी देखो पूरा जीन से न गंदा कर लिया, मिट्टी मिट्टी, ठीक है। वैसे किसानों के लिए मिट्टी तो वरदान होती है, पोछो झाड़ो फिर खड़े हो जाओ, काम करो। भाई साहब को बोले खड़े खड़े तोड़ो, तो ये बैठ के तोड़ने में लग गया। अब देखो ऐसे पसर के खेत के बीच में कौन टमाटर तोड़ता है यार। भाई आपसे सही बता, किसान ही नहीं आ रही सही तरीके से, वो उखड़ू बैठे, उखड़ू बैठ के किसान तोड़ता है। मैं अगल बगल के तोड़ लूंगा, हाँ आगे भाई ये कौन सी पद्धति से टमाटर तोड़, समझ ही नहीं आ रहा है। घसीट के टमाटर तोड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। पका हुआ है, कच्चे कच्चे नहीं तोड़ना, पके पके तोड़ना है, सब्जी में डाल ले अच्छे पके पके। चलो अब आगे और चलते हैं और पके टमाटर देखते हैं। और मिर्ची देखिए, मैं जब तक टमाटर तोड़ता हूँ। अरे चलो ना यार, तुम उठोगी नहीं क्या। गाइस ये पसर के देखो टमाटर खाना चालू कर दी, देखो इनने, ये देखो कैसा लग रहा है, मजा आ गया। अभी चाय पिए, टमाटर खाए, सब गचर पचर करके रखे पेट में यार। एक नंबर खट्टा वाला भाई, खट्टा वाला है, देसी वाला भाई, बहुत मजा आ जाता है देसी टमाटर खाने में। एक तुम भी खा के देखो, मस्त एक नंबर। गाइस मैं भी खाता हूँ उसको, ऐसे से पहुँचता हूँ और बढ़िया टमाटर का भोग लगाते हैं टमाटर के खेत में बैठ के। भाई साहब टमाटर का निरीक्षण करके हर गलियारे में घूम रहे हैं, कहाँ टमाटर अच्छे अच्छे लगे हुए हैं बड़ी पके पके से। भैया टमाटर पके हुए कैरेट में भी रखे हैं, पर भाई साहब बोले हम कैरेट का नहीं खाएंगे, हम टूटे हुए हाथ से जो तोड़ेंगे वही खाएंगे। मैं निरीक्षण भी कर रहा हूँ, इसमें थोड़े से कीड़े से लगने की कुछ शिकायत आई थी मेरे को। हाँ। तो ये देख रहा है कि कौन देखो, ये हल्का हल्का इस टाइप का था। हाँ, परंतु जो जैविक दवाइयाँ होती है ना, हाँ, उनको छिड़काव करने के बाद देखो ये टमाटर की क्वालिटी ऐसी हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या हालांकि बारिश हुई, पर बारिश ने बहुत ज्यादा नुकसान नहीं किया। ओस पाला है ना, कोहरा, उसके कारण से ये खराब होने लगते हैं। तो गाइस इस प्रकार से पूरे टमाटर की देखो बेल टाइप की लगी हुई है, और ये देखो नेचुरल टमाटर आपको बच गए है ना, ये साफ हो गए। चलो अलग हो, आगे चलते चलो। तो गाइस ये देखो इस प्रकार से ये पूरे टमाटर लगे हुए हैं, ये देखो ठीक है, ये पूरे टमाटर के खेत हैं। और ये देखो एक एक डंठल में कितने कितने टमाटर लटके हुए। ये धूप बहुत खतरनाक है यार, मालूम बहुत वजह से ना, हाँ छोटे वाले टमाटर उतने में ही पक गए, और एक ये तो ब्लूबेरी टाइप के पक गया, जैसे बेरी होती है चेरी टाइप का लग रहा है। गाइस ये भी टमाटर है भाई, पके हुए टमाटर है, देखो ना कितने छोटे छोटे टमाटर। और यहाँ से देखो, ये देखो जो बड़े बड़े ये कच्चे वाले होते हैं ना, कच्चे वाले, ये तो कच्चे कच्चे टमाटर हैं, और ये पूरे पके पके हैं। और भाई साहब अब बेरी वाले टमाटर को भी खाएंगे लग रहा, समझ रहे, लाल लाल, इसमें कोई नुकसान नहीं है। गाइस शहर में तो भाई सूरज भगवान की जो किरण है ना महसूस ही नहीं हो रही थी। जब खेत के बीच में आप खड़े हो तो सूरज भगवान की किरण ऐसी चटक लग रही है, ऐसी धूप जल रही है कि भाई खड़ा होना मुश्किल हो रहा है। मेरे कैमरे में क्या बन रहा है
क्या दिख रहा है मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है गाइस। तो मैं तो सूरज भवन की तरफ मुंह करके खड़ा हूँ, कैमरे में सिर्फ अंधेरा दिख रहा है, मैंने वीडियो चालू कर दिया है। और भाई पूरे खेत आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने शानदार लग रहे हैं, और सब जगह सिर्फ टमाटर ही टमाटर लगे हुए हैं। और अपन पीछे चल रहे हैं मिर्ची वाले खेत में, और भाई साहब जो है ना इस तरफ मेरे खड़े हुए वो दूसरे गलियारे में घूम रहे हैं। सुनना, मैंने 2 किलो टमाटर खा लिया, अब चलने की भी हिम्मत नहीं हो रही, हिलते नहीं बन रहा भाई, मैं यहीं सोऊंगा। गाइस एक तुम जाओ और आराम से मिर्ची का बना के लाओ। गाइस एक टमाटर करते 2 किलो टमाटर खा गए यार। भूख लगी थी भाई, मैं खा गया। अरे घर से खाना खा के तो आए थे उसके बाद भी खा गया, मजा आ रहा है। भाई 2-4 और मिलेंगे, 2-4 और खा लूंगा, तुम भी खा के देखो, मजा आ रहा है भाई। चलो पहले मिर्ची के खेत में चलो ना गाइस, मिर्ची के खेत में घूमना ही जान रहे हैं। और देखो गाइस मैं बता रहा हूँ ये पाइप डला हुआ है, यहाँ पे देखो ये पाइप डला हुआ है ना बीच बीच में, ठीक है। ये देखो ड्रिप वाटर सप्लाई है, एक एक बूंद पानी इस पाइपों में जाता है और मिर्चियों में अंदर जाके एक एक बूंद रिश्ता है, उससे मिर्ची को पेड़ की जड़ में ठीक है। ये देखो पूरे यहाँ पर मिर्ची के खेत लगे हुए हैं और भाई सब अंदर जा चुके हैं। ये टमाटर तो खा लेंगे, मिर्ची कैसे खाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। टमाटर से इतने खूब सारे चर गए हैं, ठीक है। मिर्ची, अरे मिर्ची ऐसा तो नहीं खाओगे जैसे वो नेवाड़गंज में बोला भैया बहुत तीखी मिर्ची है, खा के दिखाए, बोले यार भाजी ये देखो ना मिर्ची खा ली अरे बहुत सही, तीखी है भाई, तीखी है। अरे तो खाने की क्या जरूरत है, तो पहले से चल बोले तीखी है। भाई ऐसे आदमी कैसे विचित्र इंसान है जो मिर्ची खा के बता रहे कि मिर्ची तीखी है हट लग गई गाइस, इनकी तो बैंड बज गई फटे में आ गई इनकी, फटे में भाई इतना तो टुकड़ा तोड़ा है, जान निकल रही है। गाइस ये देखो पूरे यहाँ पर मिर्ची के खेत लगे हुए हैं, शानदार खेती है यहाँ पर, बहुत बढ़िया नजारा आ रहा है। और यहाँ पर खड़े होने में भाई आनंद कुछ कहलाता है यार, 8 एकड़ बहुत होता है। और मिर्ची की सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है यहाँ पर। और देखो सब अम्मा लोग भाई लोग सब मिर्ची तोड़ने में लगी हैं, दीदी लोग सब लगी हैं मिर्ची तोड़ने में, ठीक है। मिर्ची भी टूटने जाएगी ना भाई नेवाड़ागंज में बिकने के लिए मंडी में। खुल गया भाई, मजा आ गया। अब भैया दोबारा मिर्ची मत खाना, टमाटर ही खा ले रहा तुम, है ना। 4 एक्स्ट्रा खा लेना। चावल के साथ में यार मिर्ची खाओगे ना, इसका स्वाद एक अलग है। अरे भरता में डालो, भरता में 1 नंबर लगती सौंधी। तीखी जरूर है पर इसका स्वाद बहुत अच्छा भाई, 1 नंबर स्वाद है। ऐसे आओगे ना, ये देखो मैं दिखा रहा पलटा गाइस, यहाँ देखो सब दीदी लोग ना मिर्ची तोड़ने में लगी है, सब अपना अपना बोरा भर रहे हैं, ठीक है ना। और ये दीदी ने तो बोरा भर भी लिया है गाइस। इस प्रकार से मिर्ची देखो, ये नीचे पेड़ में लटक रही है, मैं ऊपर ऊपर देख रहा था तो ऊपर नहीं दिख रही थी, नीचे लटक रही है, छुप जाता है। ये देखो ये सब पूरी हरी हरी मिर्चियां हैं। और ये देखो दीदी पूरा मिर्ची भर चुकी है भाई बोरे में, और भयंकर तीखी सौंधी मिर्ची है, बहुत मेहनत का काम है। लाल मिर्ची, लाल मिर्ची। किसानी सरल नहीं है, आप लोग को घर बैठे सामान मिल जाता है तो ये समझो कि बहुत आसान है। इसमें बहुत सारे लोगों की बहुत सारी मेहनत लगती है, तब जाके हमें घर पे सब्जी मिलती है। और भाई साहब दिखा रहे हैं मिर्ची पक चुकी है गाइस, ठीक है। और ये देखो पूरी मिर्चियां लगी हुई दिख रही है, सब दिख रही हैं भाई, सब दिख रही। ये देखो ये सब हरी हरी मिर्ची लटकी हुई है। और भाई सब खेत पे फिर पसर के बैठ गए हैं, इनको पसर के बैठने की आदत हो चुकी है, ठीक है ना। और भाई साहब मिर्ची तोड़ रहे हैं। आज भैया तुम्हारी दिहाड़ी बनेगी, ठीक है। हाँ साहब जी, हमारी दिहाड़ी दे देना आधे दिन की, ठीक है। आधे दिन की दिहाड़ी बनेगी, कम से कम 1 चुन का मिर्ची तोड़नी पड़ेगी। मिर्ची के खेत में आने के बाद भाई आनंद ही अलग आ रहा है। हाथ में तीखापन है, वो भी भाई एक मेहनत का तीखापन लग रहा है कि हमने अपने हाथ से मिर्ची तोड़ी। और भाई साहब मस्त बैठ के मिर्ची तोड़वा रहे हैं दीदी के साथ में। भाई साहब देखो अभी भी वहाँ खेत में बैठ के मिर्ची तोड़ रहे हैं। तो भाई खेती किसानी करने का जब भी मौका मिले तो दिल लगा के करो, मन लगा के करो। गाइस ये देखो हमारे भाई साहब भी लग गए हैं मिर्ची तोड़ने के लिए। क्या भैया मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है भैया मिर्ची तोड़ने। देखो खेती किसानी के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटते, ठीक है ना। अब भाई साहब को हमने कैमरा पकड़ा दिया है, अब हम मिर्ची तोड़ रहे हैं, पूरे पेड़ में मिर्ची भरी हुई है। और ये देखो ऐसे मिर्ची तोड़ते हैं ऐसे। भाई इनको जो किसानी करने का शौक है ना, जो अंदर से चर्राया हुआ था, ये आराम से अब ये 2 घंटा 2.5 घंटा जितना इनकी इच्छा करेगी आराम से मिर्ची तोड़ते रहेंगे। और अपन जो है अब टमाटर खा चुके हैं भाई, मिर्ची भी खा चुके हैं, हम तो जाके अब सोएंगे थोड़ी देर। भैया मिर्ची फटाफट तोड़ो, ठीक है। हमारी भी दिहाड़ी बननी चाहिए। गाइस ये देखो ये मिर्ची तोड़ रहे हैं और अपनी जेब में भर रहे हैं। भाई ऐसे कौन मिर्ची भर के ले जाता है यार, झोला रखा भर लेना वहां पे जाके। भाई रुक जाओ, पहले जेब भर लेने दो,
फिर झोला भरेंगे, सलाद के लिए मिर्ची रख ले, भरता बनाएंगे। तो गाइस हमने जेब में मिर्ची भर दी है, देखो भाई ऐसे पूरी जेब में इसकी मिर्ची तो भरी पड़ी है। क्या टमाटर भर लो तो फूट जाए तो पच हो जाए। एक चीज तो सुनो, वो तो ठीक है, मिर्ची मान लो इसके अंदर फूट गई और आपने हाथ डाला, ठीक है, और हाथ निकालने के बाद आपने आंख में छुपाया, गलती से आंख उसके बाद ततैया लगी, ऐसी होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। फिर तो आपको जो लगी तो समझो लगी ततैया। भाई एक बात तो मानना पड़ेगा, आज हमारे चक्कर में ना सभी दीदी लोग मजे ले रही हैं, सब एंजॉय, सबको लोग एंजॉयमेंट कर रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं बढ़िया मजे से। हाँ बोल गाइस ततैया कैसे लगती है? हाँ दिखा दे। ऐसी ततैया लगती है बढ़िया से। गाइस खेत की मेड़ पर भाई साहब बोरी बिछा के सो गए हैं और खर्राटे लेके सो रहे हैं। ओ भैया घर में नहीं सो रहे, खेत में सो रहे, उठो ओ भैया, उठो हैं भाई साहब। देखो कैसे गेड़ा की तरह सो रहे हैं गाइस। यहाँ टमाटर के खेत लगे हैं, यहाँ मिर्ची के खेत लगे हैं और खेत की मेड़ में बताओ ऐसा व्यक्ति सो रहे हैं। भैया ऐसे में रात में सोते हैं, मालूम है, रखवाली करते थे मैं, और तुम्हें रखवाली भी करना नहीं आ रहा। गाइस ये देखो बीच में सो गए भाई, देखो, और नई बोरी बिछाए हैं जिसमें मिर्ची और टमाटर भरते ना, वो बोरी बिछा के देखो ये सो गए हैं मस्त। देखो खेत के बीच में देख रहे हो, आराम से सुस्ती ले रहे हैं। ये देखो मस्त नींद हो गई भैया। अब उठ जाओ, चलो चलने का समय हो गया है, चलो उठो जल्दी उठो। अरे खुद उठो यार, जल्दी उठो फटाक से। अरे उठाओ यार। अब इनको सहायता भी चाहिए, देखो अब हाथ पकड़ के इनको उठाना पड़ेगा। ये देखो ऐसे आराम करते हैं खेत के बीच में, सही किसान जई हैं भाई। गाइस काहे की ठंडी, काहे की ठिठुरन, काहे की कंपन, भाई पूरी बनियान अंदर पसीने से गीली हो चुकी है, जैकेट भयंकर गर्म लग रही है, ऐसा लग रहा है उतार के फेंक दूं। अब ये वाले खेत से भाई हम आगे वाले खेत में जा रहे हैं, वहाँ अमरूद लगे हुए, तो चलो वो वाले खेत में भी घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। बगीचा है बढ़िया, खेती हो रही है, बोनी हो रही है, बहुत शानदार, वहाँ भी इंजॉयमेंट होगा। तो चलो बाइक उठाते हैं और सीधे रोड पकड़ते हैं। घूमते सही में पसीना हो गए गाइस, पसीना हो गए, इतना ज्यादा हम लोग खेत के अंदर घूमे भाई। एकड़ घूमने भाई बहुत मेहनत लगती है, बहुत चलना पड़ता है गाइस। ऐसी कच्ची सड़क पर भाई हमें आगे जाना पड़ रहा है, गोड़ गाड़ी कर रही है और भयंकर तेज चक्के लग रहे हैं भाई। एक बात बताऊं, हाँ, अगर कच्ची सड़क पे नहीं चले तो गांव में चलने का मजा नहीं आता। सही बात, फिर आप कोई सड़क पे नहीं चले जब तक ऐसी सड़क पे नहीं आपकी गाड़ी दौड़ी। अगर गांव का आनंद लेना हो ना तो ऐसी सड़क में एक बार गाड़ी चलाओ और पैदल चलो तो ही मजा आता, तो लगता है कि हाँ यार हम गाँव में आए हैं। गाइस यहाँ अंधेरा होने के बाद यहाँ लाइट वाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, आपकी बाइक ही आपका सहारा है। तो भाई ऐसे ही हम लोग चलते जा रहे हैं गाइस। हम लोग ये कच्ची सड़क पे भाई निकल रहे थे, हमारी बाइक पानी में और मिट्टी में स्लिप हो गए भाई, यहाँ नीचे गिर चुकी है और भाई साहब को घुटने में भी चोट आई है। मैं गिरा तो पर मैं थोड़ा सा किनारे से निकल चुका हूँ और पूरा देखो यहाँ हमारी गाड़ी पूरी स्लिप हो चुकी है कीचड़ में, समझ रहे हो भाई साहब। लगी तो नहीं ज़्यादा, पैर में लगी यार, घुटने में लगी है। मैं बोल रहा था कि बीच में मत घुसड़ो, किनारे निकालो, पर वो साइड में भी करने की कोशिश करो तो गाड़ी स्लिप हो जाती है। गाइस 2 बार हमारी स्लिप हुई, एक बार हम गिरते बचे और इस बार तो हमारी बाइक गिर ही गई है पूरी तरीके से। तो भाई बहुत खतरे वाली रोड है यार, क्योंकि स्प्रिंकल चल रहे हैं अगल बगल में खेत में, ये देखो स्प्रिंकल चल रहे हैं यहाँ पर, तो ये पानी यहाँ पर पूरा उड़ रहा है। अब इस गाड़ी को रुको पे उठाना पड़ेगा, कीचड़ में घुसना पड़ेगा, तब जाके गाइस पूरी बाइक हमारी उठेगी। और पूरी भाई बाइक गिर गई, भाई साहब घुटने में लग गई, मेरे पेट में लग गई है और मेरे घुटने में लग गई है, ठीक है। तो ये स्थिति है भाई गांव में घूमने में, आप खतरों के खिलाड़ी हो जाते हो तब आप जाके गांव घूम पाते हो। रुक जा 2 मिनट रुक जा, एक काम कर स्थिर हो जा पहले, फिर उसके बाद बाइक उठाते हैं। गाइस जहां पर हम गिरे थे वहां एक अम्मा का घर है भाई, वहां आके भाई साहब पानी से हाथ मुंह धो रहे हैं और पूरे जूते मुँह जो पूरे कीचड़ में घुस गए हैं और घुटने में भाई बहुत चोट आ गई है भाई साहब को, और हाथ माथ धो रहे, गाड़ी में भी पूरा कीचड़ है। और ये देखो भाई काला पड़ गया गाइस, ये देखो घुटने पूरा मांस निकल गया भाई, ये काला पड़ गया था पे, पूरा मांस निकल गया, ये देखो पूरा मांस निकल गया भाई। इस तरफ की सड़क में जब भी आते तो अपन को दुर्घटना क्या होती समझ में नहीं आता यार। तो 2 बार हो गया भाई, अभी तो एक बार स्लिप होते तो अपन गिरते बचे, दूसरी बार में गिरे ही गए अपन। और हमारी पूरी गाड़ी इस प्रकार से गंदी हो गई तो भाई साहब उसको पूरा पानी से पोंछ रहे हैं और मैं संभल के भाई ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। उधर यहीं जहाँ मैं खड़ा हूँ ना यहीं स्लिप हो रहा है बहुत तेज, क्योंकि पीछे स्प्रिंकल चल रहे हैं तो पूरे हैंडल वैंडल पूरी मिट्टी घुस गई थी अंदर, तो कांच की अभी पूरा पानी से साफ कर रहे हैं। ये इधर लगा, एक और पहुँच दो थोड़ी सी, हाँ बस हो गया।
अब गाइस अभी इस रोड पे जो है ना हम पैदल होके निकलेंगे भाई, इस पे चलना मुश्किल है। दिन में नहीं जाएंगे, अब सुबह शाम चलो यार। है दिन में निकलो, दिन में, सुबह शाम पानी के टाइम पे नहीं आओ। हाँ ये क्या शाम हो गई ना, 4 कितना बज गया है गाइस, 4:45 होगा। 4 बजे से स्प्रिंकल लग जाते हैं यहाँ पे पूरे में, तो बहुत रिस्क है। और अभी हमें बहुत आगे इसी सड़क पर बढ़ते जाना है। तो गाइस थोड़ी सी आपके पास हिम्मत हो और रिस्क से इश्क करने की ताकत हो तो गांव आना घूमने के लिए। शॉर्टकट रास्ता है खेत में जाने का। तो भाई ये सूखा रास्ते में बाइक चल जा रही है पर गीले रास्ते में नहीं चल पाएगी। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अमरूद के पेड़ के पास में, और भाई साहब गलती से अंदर घुसे झटके में और उनके सिर पे एक बल्ली लग गई टन्ने से। भैया आज का दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए आए हो का? अबे अमरूद खाने आए कि मरने आए? इतना संघर्ष होगा भाई, सिर भी फूट गया अब तो टन्ने से। जोर से लगा का? बहुत जोर से लग गया। गोला तो नहीं निकल गया? अरे सब गोले निकल रहे हैं, आजा। अरे अमरूद निकालो, अमरूद, गोला न निकालो। गाइस आज तो भाई बहुत दुर्घटना हो रही है हमारे साथ में। अब तो इनका टकला भी फूट चुका है। भाई अमरूद खा के जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे अभी समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सही बात है। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई अमरूद के पेड़ के पास। हमारी लोकल भाषा में इसको बिही कहा जाता है। तो इस पेड़ में भैया बोल रहे हैं कि अच्छी गद्दर गद्दर बड़ी वाली बिही लगी हुई है। तो भाई इसी से अमरूद तोड़ेंगे। और भाई साहब अंदर घुस चुके हैं। और गाइस इस प्रकार से देखो ये अमरूद इसमें लगे हुए हैं। तो भैया अंदर घुस के फटाफट अमरूद तोड़ना चालू कर दिए। और दूसरे भैया को भी लगा दिए। हमने बोले भैया अच्छे गद्दर गद्दर जो अधपके होते हैं ना वो वाले तोड़ के निकालो फटाफट, भाई अंधेरा होने से पहले अपन को यहाँ से निकलना है। तो गाइस इसी अमरूद के लिए हमने इतना संघर्ष किया है और इतनी दूर हम आए हैं गिरते पड़ते। और भाई अमरूद तो खाएंगे, मतलब खाएंगे। आपके भाई जो सोच लेते हैं उसको पूरा कर लेते हैं, बीच में छोड़ के भाई अपन भागने वाला काम नहीं करते। अपन ने सोचा था अमरूद खाएंगे मतलब खाएंगे, तो हम पहुंच गए स्पॉट पर। गाइस भाई साहब बीही के बगीचा में घुस चुके हैं और बिही तोड़ रहे हैं। पर भाई जो पकी पकी है ना बहुत ऊपर है, डंडा जरूरत पड़ेगी, डंडा है नहीं यहाँ पर। और भाई चीटी भी लग रही है पाँव में। और इस प्रकार से भाई साहब भी उसका के मेरे को देते जा। गद्दा भी है, 2-3 दिन बाद खा सकते हैं इसको। हाँ तो भाई साहब एक बच्चे को अपन ने वहां लगा दिया बिही तोड़ने के लिए। भाई साहब यहाँ बिही तोड़ रहे हैं। गाइस ये हरी बिही है पर इतनी मीठी और इतनी ज्यादा खुशबू आ रही है यहाँ पेड़ के पास खड़े होने की, खुशबू से आपका पेट भर जाए। मैं भी खा के दिखाता हूँ। बोले तो भाई अमरूद है। हाँ क्या मीठा है यार, शक्कर जैसा मीठा है, मजा आ गया। तो अभी हमने बहुत थोड़े बहुत अभी तोड़े हैं, समय लगेगा। सूरज भगवान भाई ढल रहे हैं, समय हमारे पास बहुत कम है। हमें यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र किसी भी तरीके से अंधेरा होने से पहले भाई बाहर निकलना है। भैया जितनी हो गई वो छोड़ दो, आ जाओ। गाइस बहुत देर मेहनत करने के बाद भाई साहब और मैंने इतना अमरूद तोड़ लिया भाई, ठीक है ना। ये देखो इतना अमरूद है, ये पूरा तोड़ लिया है। जो आराम से 2-3 दिन तक बहुत ज़्यादा अच्छा पक जाएगा और आराम से खाते जाएंगे। और हालत भाई पस्त हो चुकी है। ये हमारे भाई साहब देखो सिर पर गठरी रख के चलना सीख गए हैं। पूरे अमरूद की गठरी जो है इन्होंने अपने सिर पर रख लिया। मैं बाइक लेके निकलूंगा भाई, सीधा सीधा पगडंडी से निकलते जाओ। 80 रुपया किलो, 80 रुपया किलो, 80 रुपये किलो है अभी। 80 रुपये किलो है। चलो चलो चलो। और इसमें GST भी लगेगा, सुपर GST भी लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया जो हमने हाथ से तोड़ी है और जैविक वाली अमरूद है। तो भैया हम जा रहे हैं आगे, ठीक है, टाटा बाय बाय। तो हम ऐसे जाते जा रहे हैं। एक काम करते अपन अमरूद को नीचे रखते बिही को, हाँ, उसके ऊपर रखते टमाटर वाला झोला। तो गाइस ट्रांसफर करने का टाइम नहीं है भाई अपने पास। गाइस देख सकते हो 6 बजने में 10 मिनट कम है। अंधेरा बहुत ज्यादा हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट रोडों पर नहीं है और हमारी गाड़ी की लाइट भी भाई बम्बोल है, ठीक है। जल रही है, बुत रही है, जल रही है, बुत रही है, ठीक है। चाचा हंस रहे हैं। थैला भर के टमाटर और मिर्ची, बिल्कुल ताजी ताजी जो अपन तोड़ रहे थे ना वही टमाटर और मिर्ची पूरा थैला भरा हुआ है। और वो हमारा भाई अमरूद का थैला है और ये मेरा पिट्ठू बैग है। हम लोग पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। चाचा से भाई अलविदा लेते हैं, बाय बाय बोलते हैं। फिर हम आएंगे खेत में घूमने के लिए भाई जब भी समय मिलेगा। और भाई यहाँ से अब प्रस्थान करते हैं। गाइस अब रास्ते में ब्लॉग बनाना संभव नहीं क्योंकि बहुत सारा भारी सामान है और मुझे खुद भी संभालना है, सामान को संभालना है। तो मोबाइल को रखता हूँ मैं जेब में और यहाँ से प्रस्थान करते हैं। गाइस समय हो रहा है 7:15। अपन वहां से 6 बजे निकले थे और भाई पूरे 1.25 घंटे में धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए, और भाई बहुत अच्छा लग रहा है कि सामान लेकर हम सफलतापूर्वक आ गए। कहीं गाड़ी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई, बस बीच बीच में रोक रोक के सामान को एडजस्ट करना पड़ा। गाइस मम्मी जी के सामने भाई जितना सामान हमने लाया
पूरा सामान लाके रख दिया है। तो आपको भाई दिखाते हैं गाइस, ये पूरा सूपा जो है ये मिर्ची से भरा हुआ है। ये अपन ने जो तोड़े थे और चच्चा ने तोड़े थे वो मिर्ची है। और भाई यहाँ पर पूरा टमाटर है, इतना सारा टमाटर। चुनका पहले देख लो कितना बड़ा चुनका है, ठीक है ना। ये पूरा टमाटर है, इसको लाने भाई हालत खराब हो गई। और मम्मी की सबसे प्रिय फल अमरूद, जिसको हम बोलते भाई बिही, ये पूरा बड़ा लोहे वाला तसला देखो, ये पूरा भरा हुआ है लबालब। तो मम्मी को सबसे बढ़िया भैया बिही लगता है, इसलिए अपन खेत की बिही तोड़ने। अरे भैया परछाई अलग करो ना यार। खेत से बिही तोड़ के लाए हैं बिल्कुल घर की अमरूद। मम्मी कैसा लग रहा है ये बताओ। अच्छा लग रहा है हमको तो बहुत अच्छा। अमरूद मम्मी जी को मिल गया है। अमरूद के लिए भैया मम्मी बिल्कुल बोलती कि खाएंगे तो खेत का टूटा खाएंगे, मार्केट वाला नहीं मजा आता मम्मी को, है ना। तो ये मम्मी 1-2 दिन रख दोगी ना तो गद्दा गद्दा है बिही बढ़िया, कल शाम तक अच्छा मुलायम हो जाएगी। तो सीधे दांत से काटो और खाओ। दांत वालों के लाने यही अच्छा है। दांत मैंने तो खाया खेत में, इतनी मीठी क्या बताएं। पूरे खेत में ना इसके बिही की खुशबू फैली थी, वो पेट ही भर गया खुशबू से। गाइस मुंह हाथ धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत, और मम्मी जी ने बना दी थी गर्मा गर्म चाय। तो थोड़ा समय हो गया तो भाई साहब ने मुझे गर्म करके दे दिया है, और मस्त पौना गिलास चाय है। और भाप देखो कितनी शानदार निकल रही। इसकी भी दिखाते नहीं वो हमारी है, इन्हें अपनी पी ली है। तो भाई साहब ने चाय गर्म करके दी। और गाइस चाय की सबसे ज्यादा जरूरत थी क्योंकि ठंडी भाई बहुत है। तो भाई साहब चाय पकड़ो ना। तो गाइस चाय पियेंगे और भाई थोड़ा सा आराम करेंगे। तो गाइस व्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको व्लॉग तो बहुत अच्छा लगा होगा। तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते कल एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।